Hello बच्चों, let's read the question. Question say that net work done by a system in a cyclic process is equal to option A 0, option B del H, option C del U, option D Q. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस बेसिस पर अगर हम लोग समझें तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जैसे मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर हम लोग सप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो ये होगा डेल यू प्लस, और इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा और उसके बाद से जो एनर्जी रिमेनिंग बचेगा उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क डन करेगा। तो क्यू का वैल्यू किसके बराबर होता है? डेल यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। ओके, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग रख करें तो यहाँ से पहले ये चेंज होकर के ये फर्स्ट स्टेट हो गया और ये सेकंड स्टेट हो गया। ओके, यहाँ पे ये पी हो गया और यहाँ पे वी हो गया। सॉरी, यहाँ पे ये पी हो गया और ये वी है। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड गया और यहाँ पे बोल रहा है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है, इसका मतलब कि फाइनल पॉइंट जो है वो क्या रहता है? वो फिक्स होता है। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसका फिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसेस 1 से 2 में गया और 2 से ये 1 में आया। तो हमें पता है कि डेल यू का वैल्यू जो है ये क्या रहता है कि ये स्टेट डिपेंडेंट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ये मतलब पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, इसका मतलब कि डेल यू का वैल्यू जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस में यहीं पे आ गया, तो यहाँ पे डेल यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा बराबर जीरो। अब यहाँ पे डेल यू का वैल्यू जीरो हो गया, तो यहाँ से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हीट सप्लाई। अब ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? यहाँ पे ऑप्शन डी, क्यू के वैल्यू के बराबर हो जाएगा वर्क डन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।